Hello, dear students. Today we are going to discuss Tyndall effect and Brownian movement for class ninth. Tyndall effect and Brownian movement. Brownian movement. So let's discuss one by one. First, Tyndall effect. We have two solutions. This is our true solution and another solution which is colloidal. This is colloidal solution. हमने इनसे एक beam of light. We passes a beam of light through the true solution as well as to the colloidal solution. तो जैसे ही बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन से पास की तो ये विदाउट एनी स्कैटरिंग ये पास हो गई, इसने कोई स्कैटरिंग नहीं की ट्रू सॉल्यूशन में, और जैसे ही ये एंटर करती है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में तो ये एक विजिबल हो जाती है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन। मीन्स आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग कर रही है आपकी जो लाइट बीम है वो, ठीक है। सो इन ट्रू सॉल्यूशन नो स्कैटरिंग and colloidal solution scattering takes place, ठीक है। So we can explain Tyndall effect as when the beam of light is passed the path of the light became visible with a bluish light। जब हम इसको कोलाइडल से पास की करेगी आपकी लाइट तो एक ब्लूइश जो लाइट होगी वो आपको विजिबल होगी। सो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना is called Tyndall effect. Means scattering of light, ये आपका क्या है? टिंडल इफेक्ट है। आपका ट्रू सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज है वो जो आपने बीम ऑफ लाइट आपने इससे पास की उनके जो पार्टिकल का साइज है उससे कहीं ज़्यादा छोटा है, इसलिए उनको ऑब्स्टेकल नहीं कर पाया और आपका जो आपकी बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं हुई। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं आपके, उनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, और जो कि उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं लाइट की बीम के साथ, और वो आपकी विजिबल हो जाती है ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। सो colloidal when a colloidal solution is examined under an ultra microscope, the colloidal particle appear as as tiny dots of light। हमने प्रीवियस क्लास में ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस किया था, उसमें हमने देखा था जो आपके कोलाइडल और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं और ब्राउनियन मूवमेंट भी, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ही आपके कोलाइडल के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं ऑफ लाइट एंड आर exactly executing continuous zigzag random motion।
ठीक है। जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया तो हमें वहां दिखाई दिया कि जो टीनी डॉट्स ऑफ लाइट हैं वो जिगजैग रैंडम मोशन में चलती हुई दिखाई दी। ठीक है। सो दीज मीन्स आपका कुछ ऐसा था, हमने माई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर आपको एग्जामिन किया तो जो उसके पार्टिकल थे, कोलाइडल पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन के, वो कुछ ऐसे मूवमेंट में हमें दिखाई दिए जिगजैग मोशन के टाइप में। ठीक है। यही आपका ब्राउनियन मूवमेंट है, द जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है। दिस erratic or ceaseless zigzag motion of colloidal particle in the dispersion medium is called Brownian movement। ठीक है। Here we have two more terms related to colloidal solutions, that are electrophoresis and another is coagulation। टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउन मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट है, पार्टिकल्स आइदर टुवर्ड्स एनोड और कैथोड। जो कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट होगी या तो एनोड की तरफ होगी या कैथोड की तरफ। एनोड मीन्स आपका नेगेटिव, कैथोड मीन्स आपका पॉजिटिव। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड is called electrophoresis। मीन्स जो आपकी मूवमेंट होगी कोलाइडल पार्टिकल की, या तो नेगेटिव की तरफ होगी या कैथोड मीन्स आपकी पॉजिटिव की तरफ होगी, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सॉरी, आपका एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है। सो इसी में हम, अगर आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव सोल या पॉजिटिव कोलाइड। फॉर एग्जांपल आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, एंड इफ आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव सोल या नेगेटिव कोलाइड। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड सोल है। ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद आपका कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इफ द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल is decreased, ठीक है, और removed
जब भी आपके कोलाइडल पार्टिकल से चार्ज या तो डिक्रीज हो जाए चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, या उससे चार्ज बिल्कुल रिमूव हो जाए, द पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल विल केम क्लोजर, जैसे ही चार्ज कम होता जाएगा जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, एंड एग्रीगेट टू फॉर्म, और इकट्ठा हो जाएंगे एक प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, टू फॉर्म ए लार्ज पार्टिकल विच सेटल एज ए प्रेसिपिटेट, एज ए प्रेसिपिटेट। द phenomena is called coagulation और precipitation, precipitation। ठीक है, जब आपके जो कोलाइडल पार्टिकल है उन पर से चार्ज या तो डिक्रीज हो जाए या रिमूव हो जाए, तो आपके जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पास आके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे और एक प्रेसिपिटेट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है।